डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसके अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज होगा। डिफरेंशिएशन का भी यूज होगा और इंटीग्रेशन का भी यूज होगा। बेसिक यूज है, ज्यादा कुछ नहीं है कि बहुत टिपिकल केस यूज हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बताने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। मेरे पास एक तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएशन के टॉपिक पर हमने बताया था। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन लिखा है, y डिपेंड करेगा x के ऊपर। y डिपेंड ऑन x, जब x में चेंज होगा तो y में चेंज होगा। इफ चेंज इन x then change in y. This implies that this y depend on x. This y depend on x. Therefore, independent variable is x. Dependent variable is y. Y depend on x. और उसके बाद एक टर्म आएगी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ dependent variable with respect to independent variable, with respect to independent variable। क्या लिखा मैंने? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable, that is dy over dx, right? Independent variable y is equal to fx, y is equal to fz, y is equal to f of t, y is equal to f of theta। ध्यान देना जरा, या y किस पे डिपेंड करेगा? z के ऊपर, या y किस पे डिपेंड करेगा? t के ऊपर, या y किस पे डिपेंड करेगा? थीटा के ऊपर। तो यहाँ z क्या हुआ? z हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल, t हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, थीटा, थीटा इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन होगा वो आपके पास डिपेंड करेगा द फंक्शन ऑफ द राइट हैंड साइड, राइट? अब डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में ये तीनों वर्ड यूज होंगे। क्या होगी डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपके पास द इक्वेशंस, डेफिनेशन है ये, द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग और इन्वॉल्व, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होगा? एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन्वॉल्विंग एन independent variable, an independent variable x, dependent variable y, and the derivative of dependent variable, derivative of dependent variable with respect to independent variable, with respect to independent variable. Such type of equation are known as, are called differential equations. They are called differential equations. They are called differential equations. Are called differential equations. बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। An equation involving independent variable, dependent variable, and the derivative of dependent variable with respect to independent variable. For example, dy over dx plus x is equal to 0.
This is an example of a differential equation. X of dy over dx plus 2 upon dy over dx is equal to y. This is also an example of differential equation. 1 minus x square root into dx plus y of 1 minus y square dy is equal to 0. This is a differential equation. X of dy plus y of dx is equal to 0. This is a differential equation. Y dy over dx is equal to 1 plus dy over dx all square. This is also a differential equation. क्या रिजल्ट मिला आपको? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसका डेरिवेटिव. आप देखें यहाँ पे आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल. दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. यहां देखिए आप डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y, डेरिवेटिव dy ओवर dx मिलेगा आपको. यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको यहां से मैं ये लिख सकता हूं dy इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं. इस dx को मैं इधर ले आया तो मेरे पास ये रिजल्ट बना. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सब कुछ है. डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और डेरिवेटिव भी है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसको लिखते हैं x dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस y और इसको मैं लिख सकता हूं x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू. इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. क्या बात समझ में आई आप लोगों के? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. राइट और नॉट? ये केस है मेरे पास जब y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई भी द फंक्शन ऑफ x, उस केस की बात कर रहा है. जनरल बात लेके चल रहा है. इसी केस को हम पढ़ते हैं. dy ओवर dx जब निकालते हैं डेरिवेटिव के अंदर तो y इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन दे देगा, x की टर्म में देगा फंक्शन. उस केस की कंडीशन को फॉलो किया उसने, उसको कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन. ऐसी इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको x कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल y कहते हैं और डेरिवेटिव ऑफ y डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सच टाइप ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस. एंड दिस डिफरेंशियल इक्वेशन आर टू टाइप्स. द डिफरेंशियल इक्वेशन आर टू टाइप्स. Two types of differential equation. Two types of differential equation. First is ordinary differential equation. Ordinary differential equation. और second है partial differential equation. Partial differential टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हमारे पास दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. व्हाट इज ऑर्डिनरी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन. ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स a single independent variable, which involves single independent variable. Single independent variable
This is called ordinary differential equation. And partial and differential equation which involves more than one independent variable. दोनों स्टेटमेंट को एक बार आप रीड करें. Ordinary differential equation, such type of equation which involves single independent variable, single independent variable, single independent variable, single independent variable, single independent variable. राइट हैंड साइड में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल है, x अकेला ही है, z सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, t सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, थीटा सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सच टाइप ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. इसका डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी. इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा. ऑल आर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के एग्जांपल है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. बट इन केस ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy. x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, और दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही वेरिएबल है. यहाँ पे y इज इक्वल टू zx. प्रोडक्ट रूल लगाएं, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन वन, z भी वेरिएबल और x भी वेरिएबल है. एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं x की पावर 2/3, y की पावर 2/3, a की पावर 2/3. एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. Such type of equation are called x की पावर y, y की पावर x is equal to 2. एक से ज्यादा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, और सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी. हमारे सिलेबस में सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है. हायर क्लासेस के अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ी क्लासों में, हायर क्लासेस के अंदर है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही रीड करेंगे. तो हमने सबसे पहले केस में आपको बताया डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, देन टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और सिर्फ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वो कहलाती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. द नेक्स्ट है मेरे पास ऑर्डर एंड डिग्री. ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. बात करें ऑर्डर और डिग्री, ये दो टर्म भी काफी यूज होती हैं. व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज डिग्री? देन फर्स्ट वी डिफाइन ऑर्डर. First we define order. What is order? The order of a differential equation. The order of a differential equation is the order of highest order derivative. Highest order derivative. Highest order derivative is the order of highest order derivative which occurs in it. Which occurs
इन द डिफरेंशियल, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कितने बार डिफरेंशिएट है? वन टाइम डिफरेंशिएट है तो dy dx होगा, टू टाइम डिफरेंशिएट है तो d2y over dx स्क्वायर होगा, थ्री टाइम डिफरेंशिएट है तो d क्यूब y over dx क्यूब होगा, फोर टाइम डिफरेंशिएट है तो d की पावर 4 dx की 4 होगा। उसका मतलब कहने का ये कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कितने बार डिफरेंशिएट है? dy over dx प्लस x इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन वन टाइम डिफरेंशिएट है। दिस d2y over dx square plus 2 dy over dx whole raised to power 3 is equal to y। a naught dny over dx की पावर n, a1 dn minus 1 of x upon dx of y dx of n minus 1 up to 0। What is the order of this differential equation? Highest order derivative, highest order derivative कितने बार डिफरेंशिएट है? वन बार, dy dx ऑर्डर 1 हो गया, इसका ऑर्डर 1 एक बार डिफरेंशिएट है, ऑर्डर 1 होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस हाईएस्ट ऑर्डर कितने बार डिफरेंशिएट है? दो बार, d2y dx स्क्वायर हाईएस्ट है ये, क्या लिखा है? dy dx की पावर 3, एक बार डिफरेंशिएट है फिर उसकी पावर 3 है। मैं बात कर रहा हूँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? इसका ऑर्डर 2 हो गया, दो बार डिफरेंशिएट है ये। दिस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका ऑर्डर n हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dny dx की पावर n। फिर अगला डेरिवेटिव उससे लेस आएगा, फिर अगला उससे कम आएगा, ये लिखा है उसने। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइम डिफरेंशिएट है? एक बार है तो dy dx होगा, दो बार है तो d2y over dx स्क्वायर होगा, थ्री टाइम है तो d क्यूब y over dx क्यूब होगा। ये आपके पास ऑर्डर कहलाएगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये टर्म्स याद रखें आप, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आया डिग्री, उसके बाद आया डिग्री। डिग्री पे थोड़ा फोकस करना आप, ऑर्डर के अंदर तो सीधा सीधा कहता है वो डिग्री। The degree of differential equation, the degree of the differential equation, the degree of differential equation is the degree or power is the degree, ब्रैकेट में लिख दिया पावर। The degree of the differential equation is the degree or power of the differential equation, power of the highest order derivative, highest order derivative, highest order derivative की जो पावर होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। लेकिन उसके साथ कंडीशन होगी which is free from radical and negative sign, which is free from radical, radical मतलब फ्रैक्शन और नेगेटिव साइन, which is free from radical and negative sign. The degree of differential equation is the degree or power of the highest order derivative. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी, लेकिन दैट इज फ्री फ्रॉम रेडिकल, दैट इज फ्रैक्शन और नेगेटिव साइन, उसको रिमूव करें आप, या डिग्री फ्रॉम फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड नेगेटिव साइन, या फिर इसके साथ पॉलिनोमियल की फॉर्म होगी और द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री
of differential equation when it is a polynomial equation, when it is a polynomial equation in derivatives, पॉलिनोमियल हो डेरिवेटिव में, पॉलिनोमियल हो डेरिवेटिव में, ऐसे dn by dx की पावर n a1 dn minus 1 by dx of n minus 1 up to x, polynomial in dy over dx. The degree of differential equation when it is a polynomial equation in degree in derivative, in the derivatives is the highest power, is the highest power of the highest order derivative, highest power of the highest order derivative, of the highest order डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, लेकिन इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी तो ही उसकी डिग्री डिफाइन होगी, अदरवाइज उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। पॉलिनोमियल का मतलब है इस तरह की फॉर्म आपके पास, डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव बोला उसने, मतलब dy over dx के अंदर पॉलिनोमियल हो। कहीं भी ऐसा ना हो, कहीं भी ऐसा ना लिखा हो e की पावर dy over dx, log के साथ dy over dx ना हो, या cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ dy over dx ना हो, या इनवर्स के साथ dy over dx ना हो। इस तरह के केस नहीं होने चाहिए। दे आर नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, ये पॉलिनोमियल नहीं है डेरिवेटिव में। हाँ, ये नहीं होगा तो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है। ई नहीं होगा तो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है, लॉग नहीं होगा तो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है, साइन इनवर्स नहीं होगा तो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तभी डिफाइन होगी जब वो इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी इन डेरिवेटिव, तो ही हम उसकी डिग्री डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। Right? The degree of differential equation when it is a polynomial equation in derivative is the highest power of the highest order derivative. Highest order derivative involved in the given differential equation. Involved in the given differential equation. सबसे पहले जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड आउट करें तो सबसे पहले आप देखें कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है डेरिवेटिव में। पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, इस बात पे फोकस करें। सबसे पहली कंडीशन यही होगी, अगर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है डेरिवेटिव में तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ये डेफिनेशन आपके पास डिग्री और ऑर्डर, ऑर्डर एंड डिग्री। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, एक एक करके हम ऑर्डर डिग्री डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उठाएंगे और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो आपके पास डिग्री कहलाएगी। x dy over dx plus 3 upon dy over dx plus is equal to y square। ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, इसकी डिग्री चाहिए मेरे को, ऑर्डर चाहिए इसका, इसकी ऑर्डर और डिग्री चाहिए। आप देखिए इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके लिखता हूं तो मेरे पास एग्जैक्ट ये बन रहा है, x dy over dx plus 3, यहां से हो गया dy over dx की पावर -1 इज इक्वल टू y स्क्वायर। अगर मैं इसको सही फॉर्म में लिखता हूं तो मेरे पास ये आ रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री और पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव which is free from
रेडिकल और नेगेटिव साइन, फ्री फ्रॉम नेगेटिव साइन। तो पहले मैं इसको नेगेटिव साइन से फ्री करूँ, तो नेगेटिव साइन से फ्री करना है मैंने को, तो क्या लिखते हैं इसको, देखिए यहां से एलसीएम ले लिया मैंने dy over dx, यहां से एलसीएम लिया dy over dx, इसके साथ ये लिखा है, तो ये हो गया x, ये हो गया dy over dx होल स्क्वायर, ये हो गया 3 इज इक्वल टू y स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं। देन इसको मैंने ऐसे लिख दिया, x dy over dx का होल स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ऐसा मैं लिख सकता हूं। इस डी वाई डी एक्स को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप अच्छी तरह से देख लें, कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, और कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है, कहीं भी पावर डी वाई डी एक्स की 1/2 1/3 -1/2 -1/3 नहीं है। इसको ऐसे नहीं लिखना है, डी वाई डी एक्स को फ्री करना है अपने नेगेटिव साइन से। तो नेगेटिव साइन से फ्री करूंगा तो डी वाई डी एक्स एलसीएम ले लूंगा, मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन पे आएगी। अब सबसे पहले इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखें, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी वाई ओवर डी एक्स। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स है, यहां भी डी वाई डी एक्स। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका डी वाई डी एक्स। इसका जो ऑर्डर हुआ, इसका ऑर्डर 1 हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 हो गया इसका। एंड देन डिग्री और पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री और पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 2 है, तो उसकी डिग्री 2 हो गई। यही डेफिनेशन हमारे पास, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये कंप्लीट इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है डी बाई डी एक्स में। इन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स होना चाहिए, डी बाई डी एक्स। कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डी बाई डी एक्स ना हो, एक्सपोनेंशियल के साथ डी बाई डी एक्स ना हो, लॉग के साथ डी बाई डी एक्स ना हो, राइट। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये, इसकी अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये, तो उसका ऑर्डर डिग्री हम डिफाइन करेंगे। ऑर्डर क्या होगा आपके पास, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने बार, मैक्सिमम टाइम कितने बार डिफरेंशिएट है ये, एक बार डिफरेंशिएट है डी वाई ओ डी एक्स, डी वाई ओ डी एक्स। तो उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया डी वाई डी एक्स। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो ऑर्डर कहलाएगा। इसका ऑर्डर 1 है, एक बार डिफरेंशिएट है तो ऑर्डर 1 होगा। डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 2 है, तो ऑर्डर 1 हो गया, डिग्री 2 हो गई। फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन, फ्री फ्रॉम रेडिकल और माइनस साइन, इस माइनस साइन से फ्री करेंगे आप, तो आपके पास ऑर्डर और डिग्री आ जाएगा। और देखिए फ्री फ्रॉम रेडिकल और नेगेटिव साइन, और देखिए यहां से d2y over dx square is equal to y is equal to x dy over dx plus 1 plus dy over dx इसका होल स्क्वायर और स्क्वायर, ये लिखा है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री चाहिए। इसका ऑर्डर डिग्री तभी आ सकता है जब ये फ्री फ्रॉम रेडिकल हो। इस फ्रैक्शन से फ्री करें आप, पहले इसको फ्री करेंगे, इस x डिवाइड x उसके साथ लिया हो, इसको लिख दो y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, इस स्क्वायर रूट की टर्म को एक तरफ रखो, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये हमें करना है फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन। इसका स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मेरे पास हो गया y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इसका होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू,
ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें, दिस इज फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन। इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है, कहीं भी माइनस साइन नहीं है। तो मेरे पास पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल करें आप, उसके रूट की टर्म को ऑमिट कर दिया। अब आप देखेंगे इक्वेशन dy ओवर dx में पॉलिनोमियल है, यस पॉलिनोमियल है, dy ओवर dx के अंदर पॉलिनोमियल इक्वेशन है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका dy ओवर dx। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार ही डिफरेंशिएट है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? इसका ऑर्डर 1 हो गया। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, तो उसकी डिग्री आपके पास 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर डिग्री कहलाएगी। मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएट है वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए तभी ऑर्डर डिग्री बता सकते हैं आप। और डिफरेंशियल इक्वेशन है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव होनी चाहिए, उस केस से हम उसका ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं। और देखिए ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इन डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखे आप, फ्री फ्रॉम रेडिकल है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स, ये इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका ऑर्डर 3 है, 3 बार डिफरेंशिएट है ये, तो इसका ऑर्डर 3 हो गया। इसकी डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे पहले आपने देखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, यस पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है। सिर्फ dy dx के अलावा कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, चाहे वो एक बार डिफरेंशिएट है, चाहे 2 बार है, चाहे 3 बार है। देन फ्री फ्रॉम रेडिकल है, यस फ्री फ्रॉम रेडिकल है, कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है, कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर हम उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कलेक्ट करेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब है, तो इसका ऑर्डर 3 हो गया, 3 बार डिफरेंशिएट है ये। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, तो उसकी डिग्री 1 है, तो ये कहलाएगा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और देखिए ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, उसकी पावर 1/3, इसकी पावर है 1/3। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके ऑर्डर और डिग्री फॉलो करनी है। अब सबसे पहले आप देखें, दिस इज फ्रैक्शन 1/3। पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है आपके पास, dy ओवर dx है, d2y ओवर dx स्क्वायर है। पावर फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन को ऑमिट कर दें, क्यूबिंग कर दें आप, 1 माइनस dy ओवर dx इसका होल स्क्वायर और इसकी पावर 3 ऐसे लिख देता हूं, इज इक्वल टू a d2y ओवर dx।
राइट और नॉट, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहां से क्या बनेगा आपके पास, जो हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब ओपन कर लें आप, माइनस बी क्यूब, ये हो गया बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a dy over dx का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस dy over dx का होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ab, a 1 है इंटू बी इंटू 1 माइनस dy over dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a d2y over dx. This is a polynomial equation in derivative. Then highest order derivative, highest order derivative highest order derivative आपके पास d2y over dx है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या a माइनस बी का होल क्यूब ओपन कर दिया, ये a आपके पास है, कंप्लीट b है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, उसको ओपन किया तो ये आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन आई इन डेरिवेटिव। इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास d2y over dx स्क्वायर, इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर हो गया आपके पास 2, इसका ऑर्डर आ गया 2 आपके पास। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर डिग्री आपके पास 1, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये वन टाइम डेरिवेटिव है, ये वन टाइम डेरिवेटिव है, ये वन टाइम डेरिवेटिव है, लेकिन हमने देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y over dx स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। एंड डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर डिग्री होती है विच इज फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, which is free from radical and fraction. Or order and degree of the differential equation. First हमारे पास dy over dx plus trigonometric function cos, और ये dy over dx is equal to 0, और इसी के साथ दूसरा है मेरे पास d raised to power 5 of y upon dx की पावर 5 प्लस y स्क्वायर प्लस e raised to power dy over dx is equal to 0। दो रिजल्ट्स लिखे मैंने। सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट को देखें आप, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है? This equation first not a polynomial equation, equation first not a polynomial equation in derivative, dy over dx के अंदर ये polynomial equation नहीं है, therefore degree is not defined, degree is not defined, but order, highest order derivative, highest order derivative आपके पास dy over dx, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 1 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर तो डिफाइन है इसका, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लिखा है dy over dx, जबकि ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं होता कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। देयरफॉर दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, और अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव में नहीं है तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ऑर्डर डिफाइन होगा, यही लिखा। इन द सेकंड केस को भी आप ध्यान से देख लें एक बार, उसमें लिखा है d की पावर 5 ऑफ y dx की पावर 5 प्लस y स्क्वायर प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर है dy over dx, e की पावर है dy over dx। इक्वेशन सेकंड नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन
not a polynomial equation in derivative. डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है ये इक्वेशन, therefore degree is not defined. Degree is not defined. एक्सपोनेंशियल की पावर अगर नहीं होती है, अगर ये ऐसे होता डिवाइड एक्स नीचे होता तो मेरे पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव में होता, लेकिन डेरिवेटिव के अंदर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर हो गई तो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव में पावर कभी नहीं बनेगी किसी भी फंक्शन की। Therefore degree is not defined, but highest order derivative है d की पावर 5 अपॉन dx की पावर 5, that is order इसका 5। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है तो इसका ऑर्डर तो डिफाइंड है, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल की पावर हो डी बाई डी एक्स, या log के साथ डी बाई ओवर डी एक्स लिखा हो, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डी बाई डी एक्स लिखा हो, उस केस के अंदर डिग्री डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव फॉलो नहीं करती, और अगर ऐसा है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये बातें पूछी जाती हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर और डिग्री है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ऑलवेज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ऑलवेज बी ए पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा आपके पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री। उसके बाद आता है मेरे पास ऑर्डर डिग्री के बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर। उस पर भी थोड़ा ध्यान देना, लीनियर नॉन लीनियर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, कौन सी नॉन लीनियर है। देखिए, सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? लीनियर इन डिफरेंशियल इक्वेशन, इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज said to be linear if the dependent variable ब्रैकेट में लिख देता हूं y, डिपेंडेंट वेरिएबल y and its derivative ब्रैकेट में लिखता हूं dy over dx and its derivative, इसका डेरिवेटिव है dy over dx, only in first degree, only in first degree, only in first degree। पहली बात, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 हो और खाली dy dx की पावर 1 हो, dy over dx की पावर 1 हो, and its derivative dy dx all in first degree and are not multiplied together, मतलब y और dy over dx साथ मल्टीप्लाई ना हो, ये भी साथ मल्टीप्लाई ना हो आपके पास, राइट? अदरवाइज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये कंडीशन होगी तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अदरवाइज वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्या लिखा हमने यहाँ पे? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन
जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 हो और उसका डेरिवेटिव उसकी पावर भी 1 हो। इन फर्स्ट डिग्री ओनली, फर्स्ट डिग्री y की पावर 1 हो और dy और dx की पावर भी 1 ही हो, उसको हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल xy square plus x of dx plus y of x square y dy is equal to 0। उसने आपसे पूछा इसकी ऑर्डर बताएं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताएं और ये बताएं ये लीनियर है नॉन लीनियर है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन पे ले जाते हैं, dy dx से। तो उसको लिख दिया y माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। ऐसा हम लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड से dx को इधर ले आए, y माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा। इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास है dy ओवर dx। इसका ऑर्डर मेरे पास 1 हो गया। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर डिग्री, डिग्री मेरे पास 1 हो गया। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy dx है तो ऑर्डर 1 हो गया, एक बार डिफरेंशिएट है। इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1 है, तो डिग्री 1 हो गई। मेरे को बताना है, ऑर्डर बता दिया, डिग्री बता दिया। मेरे को चाहिए कि दिस इज लीनियर और नॉन लीनियर। अब लीनियर है तो उसके लिए क्या चाहिए मेरे को? लीनियर और नॉन लीनियर। तो पहले लीनियर की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। लीनियर में क्या चाहिए हमें? डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव ऑल इन फर्स्ट डिग्री। ये करेक्ट है। इट्स डेरिवेटिव dy ओवर dx फर्स्ट डिग्री है, डिग्री 1 है। बट y डिपेंडेंट वेरिएबल क्या फर्स्ट डिग्री है? y की पावर तो 2 है या y की पावर 1 है? y की पावर 2 है। दिस इज नॉट इन फर्स्ट डिग्री, देयरफॉर दिस इज अ नॉन लीनियर because dependent variable y have not power 1, not power 1 only, y की पावर 2 दे रखी है। इसलिए इसका ऑर्डर 1 होगा, डिग्री 1 होगी और ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। दिस इज नॉट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसने बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल y की पावर 1 हो, dy dx की पावर 1 हो एंड दे आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर। ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई भी ना हो, y और dy dx एक साथ मल्टीप्लाई ना हो, उसको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी आपके पास, ये क्या होगी? और देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हमने d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 dy ओवर dx इसका होल क्यूब इज इक्वल टू y स्क्वायर। पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखें। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है मेरे पास d2y ओवर dx स्क्वायर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y ओवर dx स्क्वायर। तो इसका ऑर्डर हो गया 2, इसका ऑर्डर हो गया 2, 2 बार डिफरेंशिएट है तो ऑर्डर हो गया 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, इसकी डिग्री हो गई 1, इसकी डिग्री हो गई 1। ऑर्डर आ गया, डिग्री आ गई। अब ये लीनियर और नॉन लीनियर, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर? तो उसने क्या बोला है? A differential equation is said to be linear if the dependent variable y and its derivative occur only in first degree.
एंड इट्स डेरिवेटिव dy over dx, लेकिन यहाँ तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y over dx स्क्वायर है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन लीनियर है, dy over dx डज नॉट अकर इन फर्स्ट डिग्री, इस dy over dx की डिग्री फर्स्ट नहीं है, dy over dx नॉट अकर इन फर्स्ट डिग्री, इसकी डिग्री 3 है, y की पावर 2 है, therefore this is नॉन लीनियर। ये सारी बातें आपसे एक साथ ही पूछेगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दिस इज लीनियर और नॉन लीनियर। उस केस से आपने सभी को एक साथ फॉलो करके बताना है कि दिस इक्वेशन की नेचर ही आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे। और देखिए राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए मेरे पास, d2y over dx square whole raised to power 2 plus dy over dx raised to power 3 plus x की power 4 is equal to 0. Then find the sum of the order and degree of the differential equation. Find the sum of order and degree of the differential equation. इस differential equation का पहले ऑर्डर निकाल लें, इसकी डिग्री निकाल लें, जो ऑर्डर और डिग्री आता है उसका सम निकालना है। देन सबसे पहले आप जब भी ऑर्डर डिग्री की बात करेगा तो आप देखेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव में है। Yes, this equation be a polynomial equation in derivative, right? Then free from radical or fraction or negative sign. Yes, this differential equation is free from power, fraction or negative. Free from radical. Radical का मतलब है fraction ना हो और dy over dx डेरिवेटिव का नेगेटिव साइन के साथ ना हो। Then highest order derivative, फिर इसका highest order derivative चेक करें, मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये आपके पास d2y over dx स्क्वायर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 हो गया, 2 बार डिफरेंशिएट है ये d2y dx स्क्वायर। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2 है, तो सम कितना हुआ, ऑर्डर और डिग्री का सम 4 हो गया। फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर 2 डिग्री 2 दोनों का सम 4, एंड दिस इज लीनियर और नॉन लीनियर, दिस इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज dy over dx ओनली इन फर्स्ट डिग्री, या तो डिग्री 3 आपके पास, देयरफॉर दिस इज ए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करें और जो भी आपके पास डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन